अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों के दर्द के ऊपर। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। बदकिस्मती से हमारे माशरे में ये ख्याल बहुत कॉमन हो गया है कि 40 साल की उम्र के बाद हड्डियों और जोड़ों के अमराज बशमूल कमर दर्द उम्र का तकाजा है और इन तकालीफ से निजात के लिए किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इलाज के बावजूद अफाका मुमकिन ही नहीं। यही वजह है कि लोगों की बड़ी तादाद हड्डियों और पट्ठों की तकलीफ़ उम्र का तकाजा समझकर बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि 70 साल की उम्र के अफराद भी अगर सेहतमंद हों तो इन तकालीफ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। दौरे हाजिर में हड्डियों के अवारिस की बढ़ती हुई शरह की वजूहात गैर मियारी ग़िज़ा, बाकायदगी से वर्जिश ना करना, कद काट की मुनासबत से वज़न का ख्याल ना रखना, फलों सब्जियों के इस्तेमाल के बजाय फार्मी मुर्गी, अंडों और गोश्त का ज़ायद इस्तेमाल वगैरह शामिल है। रिसर्च के मुताबिक घुटनों और कमर दर्द के अक्सर मरीज़ बाकायदा वर्जिश ना करने के बायस मोटापे का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, भूख से ज़्यादा खाने और बेवक्त खाते पीते रहने से न सिर्फ मोटापा बल्कि हड्डियों और जोड़ों की दर्द की शिकायत भी लाहक हो जाती है। हड्डियों की सेहत को बरकरार रखने में विटामिन डी अहम किरदार अदा करता है, जो हर उम्र के अफराद के लिए ज़रूरी है। अक्सर ऐसे मरीज़ जो मोटापे का शिकार ना हों और भूख से ज़ायद या बेवक्त खाने पीने के आदी भी ना हों, अमूमन विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाते हैं। और फिर कई अफराद दिन के औकात में भी धूप में बाहर ना निकलने और अपना बेशतर वक्त एयर कंडीशन या बंद कमरों में गुजारने के सबब भी विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हड्डियों को सेहतमंद और तवाना रखने के लिए विटामिन डी किन किन सोर्सेज से हासिल किया जाए। तो गैर मियारी खुराक में वैसे भी विटामिन डी की मौजूदगी का तस्वुर नहीं किया जा सकता, ताहम कुदरत ने यह खुसूसियत धूप की रोशनी में रखी है, जिससे कुदरती तौर पर विटामिन डी पैदा होता है। सूरज की रोशनी जब आपकी जल्द पर पड़ती है तो इसकी शुआएं जल्द में मौजूद विटामिन डी की तैयारी को तहरीक देती हैं। हड्डियों के लिए कैल्शियम भी बेहद ज़रूरी है। याद रखें, हमारा जिस्म कैल्शियम खुद नहीं बना सकता, लिहाजा इस कमी को बैलेंस ग़िज़ा के ज़रिए ही पूरा किया जा सकता है। क्योंकि अगर जिस्म में कैल्शियम की मिकदार पूरी ना हो तो फिर ये कमी अज़ खुद हड्डियों के ज़रिए पूरी होती है, जिसके नतीजे में हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। नेज़ हड्डियों के अमराज में इजाफे की एक वजह विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के अलावा कोला मशरूबात का ज़ायद इस्तेमाल भी है। जदीद तरक्की याफ्ता दौर में मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट और टीवी स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल भी हड्डियों और जोड़ों के पट्ठों के अमराज का एक बड़ा सबब बन रहा है, क्योंकि कई घंटे इनके सामने बैठे रहने से हड्डियां, जोड़ और पट्टे मुतासिर हो जाते हैं। इन अशिया का इस्तेमाल तर्क नहीं किया जा सकता, ताहम तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूर लाई जा सकती है। माहौलियाती आलूदगी भी हड्डियों, पट्ठों के अमराज की एक वजह है। अक्सर अफराद में 40 साल की उम्र के बाद हड्डियां कमज़ोर होने की शिकायत पैदा हो जाती है, लिहाजा 40 साल के बाद बाकायदगी से मौले से मुआयना करवाने के साथ इसकी दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल भी किया जाए। हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों की तकालीफ में मुब्तला मरीज़ ये बात ज़हन नशीन कर लें कि तंबाकू, अल्कोहल और कैफ़ीन का इस्तेमाल मर्ज़ की शिद्दत का सबब बनता है, लिहाजा इनका इस्तेमाल फ़ौरन तर्क या बहुत हद तक कम कर दें। इसी तरह नमक, कॉफ़ी, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल भी हड्डियों और जोड़ों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इनमें कैफ़ीन समेत दीगर मुज़र सेहत अज़्ज़ा शामिल होते हैं। इनके बरक्स दूध, दही, पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाएं, ताहम ज़ायद चीनी वाली मसनूआत और ज़्यादा चिकनाई वाली खुराक से भी परहेज़ किया जाना चाहिए। हड्डियों की मजबूती और इन्हें सेहतमंद और तवाना रखने के लिए सबसे ज़रूरी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, बाकायदगी से वर्जिश और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल है। नेज़ ऐसी खुराक इस्तेमाल की जाए जिससे हड्डियों को ग़िज़ायत हासिल हो। दूध, दही, सेब, टमाटर, मौसमी फल, सब्जियाँ और ड्राई फ्रूट, ख़ास तौर पर इंजीर, किशमिश वगैरह का इस्तेमाल इस ज़मन में मुफीद साबित होता है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।